properly, what should be the ideal back lift, and where your bat toe should be pointed. So this is the very basics of the cricket. Your stance, obviously, is very, very important. So definitely we're gonna discuss about the stance as well. And when it comes to bowling, there are like 3-4 kinds of bowlers. Fast bowlers, they usually hold the ball with the seam. So we can discuss about how to hold the ball properly if you are a fast bowler. What would be the grip position if you are an off spinner, and what would be the grip position if you are right arm leg spinner. तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज बेसिक्स ऑफ क्रिकेट की. बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, कमेंट्स में भी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग. तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्रिकेट. तो जस्ट कीप वॉचिंग. अच्छा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ क्रिकेट की, तो हम स्टार्ट करते हैं बैटिंग से. तो when it comes to batting, this is very important how you hold the bat. So basically if you can look at it, तो बैट के जो बैक साइड होती है, ये सामने जो होता है इसका ब्लेड होता है, जो ये बैक साइड होती है, इट्स अ स्पाइन ऑफ द बैट. और एज यू कैन सी द स्पाइन इज रनिंग अक्रॉस ऑल द वे फ्रॉम बॉटम टू द टॉप हैंडल ऑफ द बैट. और ये इसको एक बड़ा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है. अब होता क्या है कि हैंडल को आपने ग्रिप करना होता है. कैसे ग्रिप करना होता है कि आपने थोड़ी सी जगह जो है वो टॉप से छोड़नी होती है ग्रिप में, और थोड़ी सी जगह आपने बॉटम से छोड़नी होती है. ये भी मेरे कुछ बिगनर्स हैं जो कि ये दायरे की क्लास हो रही है, तो वो दे वांटेड टू लर्न एज वेल, सो दे आर हियर. तो आपने थोड़ी सी जगह जो है वो बॉटम से छोड़नी है, थोड़ी सी जगह आपने टॉप से छोड़नी है. और द आइडियल पोजीशन इज कि यू हैव टू पुट द बैट लाइक दिस एंड देन मेक अ वी विद द हेल्प ऑफ थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. योर थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर. एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट होल्ड द बैट. यू हैव टू लीव लिटिल बिट स्पेस फ्रॉम द बॉटम. आपने इसको छोड़ दिया और थोड़ी सी स्पेस आपने टॉप से छोड़ के वी बना के. वी किस चीज़ पे बनाना है, जो बैक की जो स्पाइन आ रही है उसके ऊपर आपने वी ऐसे बनाया और ये बनाया, और आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको स्पेस को आपने छोड़ दिया. उसके बाद जो सेकंड बात होती है वो ये होती है आपकी कि आपने पैर कितने वाइड ओपन करने हैं. नॉर्मली आइडियल सिनेरियो इज़ कि अगर आपके जो शोल्डर विड्थ है उसके मुताबिक आप पैर ओपन कर सकते हैं. तो यूजुअली हम भी यही करते हैं कि जो आपकी शोल्डर विड्थ है उसके मुताबिक हम पैर ओपन करते हैं. थोड़ा सा हम साइड डाउन होने की बजाय कोशिश करेंगे कि इन बिटवीन रहे हम, ताकि हम बॉल को दोनों आंखों से देख सकें. तो आपको एज अ बैटर ये चाहिए कि आपने बॉल को दोनों आंखों से देखना है. तो आप ये स्टांस ले सकते हैं वाइड ओपन. आपने पैर इतने कर लिए जितने आपके शोल्डर्स हैं. बैट को थोड़ा सा आपने यहाँ से ग्रिप कर लिया, और कोशिश करें कि जो आपका बॉटम हैंड है वो थोड़ा सा लूज़ रहे, जो आपका डोमिनेंट हैंड है वो आपका टॉप हैंड रहे, ताकि आप मनूवर कर सकें, अच्छे से कट शॉट मार सकें, एक्स्ट्रा कवर खेल सकें, मिड विकेट खेल सकें. यूजुअली अगर आपका बॉटम हैंड हार्ड आप स्टिफ करके पकड़ लेते हो तो आपसे कट शॉट प्रॉपर नहीं लगता. तो इसकी एक प्रैक्टिस करनी चाहिए. उसके बाद स्टांस ये हो गया. फिर जब आप बैट को ऐसे प्लेस करते हैं तो यू हैव टू लीन ऑन द बैट लिटिल बिट. लेकिन जब वो आप उसको ऐसे ऊपर करेंगे तो आपको फिर स्ट्रेट हो जाना है. अब ये कहलाता है आपकी बैक लिफ्ट, कि बैट जो है वो किस हाइट से आ रहा है. तो कुछ लोग होते हैं जिनकी बैक लिफ्ट यहाँ होती है, आपने देखा होगा, कुछ की यहाँ होती है बैक लिफ्ट. यूजुअल जो आइडियल बैक लिफ्ट है वो आपकी वेस्ट हाइट है. तो अगर आपकी वेस्ट हाइट तक आपकी बैक लिफ्ट है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा है. उसके बाद जो थर्ड चीज़ बैटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बैट पॉइंट किस तरफ कर रहा है. यानी कि कुछ लोग का बैट ऐसे पॉइंट करता है टुवर्ड्स द कीपर, कुछ लोग का फर्स्ट स्लिप, कुछ का सेकंड स्लिप, कुछ का गली. तो इसके लिए आइडियल क्या है, वैसे तो आप जिस चीज़ में भी कंफर्टेबल रहें, ठीक है ना. एंड ऑफ द डे आपको स्कोर करना है, रन्स करने हैं. If you are good at it, if you are comfortable with it, definitely you can proceed with it. But what the book says is over here that your bat should be holding like this, your stance should be like this wide open, and your back lift should be coming from the waist height. और जो आपका बैट है वो towards second slip या गली की तरफ से थोड़ा सा आ रहा हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है. आपका बैट फ्लो बहुत ईजी होता है. और एंड ऑफ द डे डेफिनेटली आपको थोड़ी सी लूज एंड ग्रिप पकड़नी है, बॉटम हैंड को आप थोड़ा सा लूज पकड़ना है, एंड ट्राई टू प्ले स्ट्रेट. सो दिस आर द वेरी वेरी बेसिक्स. इफ़ यू आर अ बिगनर, आपको बहुत आसान रहेगा कि आपको देखना आ गया कि आपने बैट कैसे होल्ड करना है, बॉटम हैंड को आपने लूज पकड़ना है, पैर कैसे आपने वाइड ओपन करने हैं, और कोशिश करनी है कि दोनों आंखों से बॉल को देखना है. बैक लिफ्ट कहाँ होनी चाहिए, और उसके बाद आपका जो बैक जो पॉइंट कर रहा है वो टुवर्ड्स सेकंड स्लिप करे. अगेन बेसिक्स के अंदर हेड का स्टिल रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस यू टेक द स्टांस and you are ready to face the ball, you have to be very still. Your head should be very still, and then play accordingly. If you think that the ball is coming towards you, so definitely you can play forward. And if you think that ball is gonna get little bit short of the side, or थोड़ी short आ रही है, तो आप उसको बैक फुट पे जाके ऐसे play कर सकते हैं. Okay, let's move to the bowling. And now move to the bowling part of the basics. बॉलिंग में काफ़ी किस्म की बॉलिंग होती हैं. फास्ट बॉलिंग होती है,
स्पिनर्स होते हैं, स्पिनर्स में ऑफ स्पिनर्स होते हैं, लेग स्पिनर्स होते हैं, चाइनामैन्स होते हैं। चाइनामैन वो होते हैं जो यूजुअली लेफ्ट आर्म से बॉल करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं। तो से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइट आर्म बॉलर और आप बॉलिंग करना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं, तो आपको चॉइस इज़ योर्स। वो डिपेंड करता है आपकी बिल्ड के ऊपर, आपकी हाइट के ऊपर, आपकी फिटनेस लेवल के ऊपर, या आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है। तो से फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बिकम अ बॉलर, तो आज हम थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर की जो आइडियल ग्रिप होती है वो क्या होती है? बॉल की सीम। दिस इज़ द सीम ऑफ द बॉल, एज यू कैन सी दिस इज़ द सीम ऑफ द बॉल। तो व्हाट शुड अ फास्ट बॉलर डू कि उसको ऐसे दोनों अपनी जो फिंगर्स हैं, मिडिल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर, सीम के ऊपर ऐसे रोल करनी है और थंब जो है वो नीचे की तरफ आएगा सीम के पास। तो फास्ट बॉलर के लिए जो ग्रिप है वो ये है कि उसको सीम से बॉल को होल्ड करना है, इफ यू कैन सी द क्लोजअप। और फिर जब वो बॉलिंग कराते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रनअप है, एनर्जी है, स्ट्राइड है, जंप है, फॉलो थ्रू है, नॉन बॉलिंग आर्म रोटेशन है, वो अगेन वो सारी प्रोफेशनल बातें हो जाएंगी। लेकिन अगर इफ़ यू आर बिगनर और इफ़ यू वांट टू लर्न बॉलिंग एंड इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन फास्ट बॉलिंग, सो दिस इज़ हाउ यू ग्रिप द फास्ट बॉल। आप इसके फास्ट बॉल करने के लिए या मीडियम पेस करने के लिए आपको ऐसे बॉल को ग्रिप करना है कि सीम जो है वो ऐसे आप रोल करेंगे और थंब जो है वो आपका सीम के साथ रोल होता हुआ नीचे से आएगा और आप इसको इस तरह रिस्ट की पोजीशन से आप इसको रिलीज़ करेंगे। एंड इफ़ यू आर अ ऑफ स्पिनर बॉलर, तो ऑफ स्पिन बॉलर के लिए क्या होता है कि उसकी ग्रिप बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उसमें आपको इंडेक्स फिंगर का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है और वो सीम के साथ आएगी। तो आप देख सकते हैं कि वो सीम के साथ आती है। थोड़ा सा हम वाइड कर लेते हैं। अब हमने बॉल को फास्ट बॉलिंग के लिए यूँ होल्ड किया था, स्पिन के लिए हम इसको क्रॉस सीम कर लेंगे और इंडेक्स फिंगर का एक हुक बना लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ पाम और दी हेल्प ऑफ थंब हम इस बॉल को यूँ रोटेशन में घुमाएंगे, यानी कि ये इंडेक्स फिंगर रोटेशन में घूमेगी। इसका काम है सारा। ये ऑफ स्पिनर कहलाता है और ये ऑफ स्पिन हो सकती है। ये बॉल नॉर्मली अगर आप राइट आर्म बॉलर हो और आप राइट आर्म बैट्समैन को कर रहे हो तो ये वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप से टर्न होकर बॉल बैटर की तरफ आती है। इसकी ट्रेजेक्ट्री ये बनती है। तो ये आपको ऐसे सीम को रोल करना होता है विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स फिंगर। यू डोंट होल्ड द बॉल लाइक दिस, यू होल्ड द बॉल लाइक दैट। तो इसको आप फिर इंडेक्स फिंगर को रोटेट करते हो। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडेक्स फिंगर का। और उसके बाद आपकी रिस्ट जो है वो स्ट्रेट ऐसे आती है, यूँ नहीं आती, आपकी रिस्ट ऐसे साइड ऑन आती है और आप इसको पूरा रोटेट करते हो। ओके, नाउ मूविंग अहेड, लेट्स डिस्कस अबाउट द लेग स्पिन। लेग स्पिन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्रिकेट का। हमने डिस्कस किया कि फास्ट बॉलिंग की ग्रिप कैसे होती है। अगर आप ऑफ स्पिनर हैं तो आपने फिंगर इंडेक्स फिंगर को रोल करना है और आपकी थंब की जो रिस्ट की जो पोजीशन है, आर्म की जो पोजीशन है वो थोड़ा साइड ऑन होगी। आपकी जो पाम है वो इस तरफ जो कवर्स का एरिया है उस तरफ फेस कर रही होगी। फास्ट बॉलर हैं तो आपकी पाम जो है वो स्ट्रेट रहेगी। लेग स्पिनर हैं तो आपकी जो ये थर्ड फिंगर है इसका बड़ा कमाल है। उसके लिए आपने ग्रिप ऐसे पकड़ना है इसको। अगर आप देख सकें इसका क्लोजअप अगर आप ले सकें तो आपको पता चलेगा कि मैंने ऑफ स्पिन के लिए यूँ पकड़ा था, लेग स्पिन के लिए मैंने ये दोनों फिंगर्स आगे रख के और ये थर्ड फिंगर की मदद से इसको रोटेट करूँगा। ये थर्ड फिंगर इसको रोटेट करेगी, एज यू कैन सी ओवर देयर। तो थर्ड फिंगर का काम है इसमें। और डेफिनेटली ऑफ स्पिन के लिए अगर हम यूँ आ रहे थे तो लेग स्पिन के लिए हमें पूरा हाथ रिस्ट के साथ पूरा लेकर आना है और हमने फिर थर्ड फिंगर को यूज़ करना है। आप देखें थर्ड फिंगर को यूज़ करते हुए हमने बॉल को डिलीवर करना है विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट। कुछ लोग इसमें कुछ और बात भी कहते हैं कि आपको थंब लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली पाम से बॉल पकड़ सकते हैं क्योंकि थंब जो है वो एंटी रोटेशन बन जाता है। तो से फॉर एग्जांपल आप थर्ड फिंगर से इसको रोटेट कर रहे हैं और थंब आगे है तो थंब इस रोटेशन को रोकेगा, तो यू वोंट गेट दैट मच टर्न जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आपको अगर इसमें अगेन आपका कंफर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें आप कंफर्टेबल हैं और आपका रिजल्ट अच्छे प्रोड्यूस कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन कैरी ऑन विद इट। लेकिन आइडियल ग्रिप फॉर द लेग स्पिनर इज द थर्ड फिंगर। यू हैव टू रोटेट द थर्ड फिंगर विद द हेल्प ऑफ द wrist as well. So definitely you come like that and in the end you deliver the ball with the help of the third finger instead of the index finger. So this is how you bowl the leg spin. So that was about the drills, and what we're gonna do, we're gonna perform couple of balls fast bowling, couple of balls off spin and couple of bowling leg spin, and I hope you will learn something. तो बताया था कि फास्ट बॉलिंग की ग्रिप कैसी होती है। तो फास्ट बॉलिंग के लिए आपको ऐसे ग्रिप पकड़नी है। ये आपने एंगल लिया, सीम के ऊपर आपने दोनों फिंगर्स को रोल किया, हम नीचे से आया और आपने आके इसको पाम सामने रखते हुए बॉल को पूरा आपने इस तरह से डिलीवर कर दिया। ऑफ स्पिन के लिए जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि इंडेक्स फिंगर से रोटेट करना है, हुक बनाना है। आपने क्रॉस द सीम आपने बॉल पकड़ी, हुक बनाया और आपने
आर्म जो है आपकी वो थोड़ा सा साइड डाउन होगी और आपने इस तरह से लाना है इसको और आपने ये इसको यूँ डिलीवर कर दिया आपने। दैट्स एंड व्हेन इट कम्स टू लेग स्पिन के लिए थर्ड फिंगर का बड़ा रोल इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और आपको रिस्ट पूरी रोल करनी है और थर्ड फिंगर से आपने इसको रोटेट करना है। तो उसकी ड्रिल ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ग्रिप आपने पकड़ी, आप आते हैं रिस्ट को पूरा रोल करके थर्ड फिंगर से इसको पूरा रोटेट करेंगे। सो दैट वाज द एंड ऑफ इट बेसिकली। आज हमने बात की है बेसिक्स ऑफ क्रिकेट की एंड आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो। और आप जहाँ पर भी रहते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, आपने कुछ सीखा होगा कि हाउ टू होल्ड द बैट प्रॉपर्ली, कैसे आपने फास्ट बॉलिंग अगर करनी है तो आपने कैसे बॉल को होल्ड करना है, ऑफ स्पिन रनर आपने बनना है तो आपने कैसे बॉल का होल्ड करना है, और अगर आपने लेग स्पिनर बनना है तो आपने कैसे बॉल को रोटेट करना है। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्रिकेट एंड वी डेफिनेटली गोना ब्रिंग more videos about the professional cricket as well. So just keep watching Knowledge Zone by Kashan Khan and you all have a very good one.